दोस्तों आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए फाइनल ईयर में आपके हाथ में जॉब हो और उसकी तैयारी गाइस अभी से करना है। मुझे आप लोगों से बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, बट सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि आप अभी कौन से ईयर के अंदर हो। जस्ट अभी एडमिशन लेने वाले हो कि सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो कि फाइनल ईयर में हो, कौन से ईयर में हो। क्योंकि गाइस मैं बताना चाहूंगा जब ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था तब उस साल के बच्चे फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, तो अब मुझे उनके लिए भी बहुत सारा काम करना है। क्योंकि गाइस अब वो फाइनल ईयर में पहुंचने के बाद उनके हाथ में जॉब होना चाहिए और वो स्किल्स को अपडेट करवाने के लिए बहुत सारी चीजें मुझे अब काम करना स्टार्ट करना है। तो इसीलिए गाइस अपना रिस्पॉन्स जरूर देना कि आप कौन से ईयर में हो, तो मुझे दिखेगा जिस ईयर के बच्चों का ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिलेगा उससे रिलेटेड उन ईयर के बच्चों को अभी क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू आपको हफ्ते में 2 या 3 वीडियो दिखाई देगा। तो अपना प्यार एंड सपोर्ट देना स्टार्ट करना, कमेंट बॉक्स में लिखना और साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए फ्री है बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए काम करने के लिए। सबसे पहली बात होगा इसे बच्चा जानता है, हर स्टूडेंट जानता है कि भाई सीजीपीए मेंटेन करना बहुत जरूरी है गाइस, स्कोर मेंटेन करना बहुत जरूरी है गाइस। मैं बताना चाहूंगा जब कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट होता है तो पहला क्राइटेरिया उनका यही होता है और इसके कारण ही बहुत सारे बच्चे, अगर कोई कंपनी आती है उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स करके रखा है कि 8.5 8 इतना तो चाहिए ही, अगर इतना नहीं रहा तो भाई आप इस प्लेसमेंट में, इस कैंपस प्लेसमेंट में आप बैठ नहीं सकते, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो भाई पहले ही आप बाहर हो जाओगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलना चाहूँ, बोलोगे सर कितना स्कोर होना चाहिए, 7.5 एक अच्छा माना जाता है, बट गाइज अगर आप 7.5 to 8.5 है तो बहुत अच्छा है, ओके। और अगर टॉप प्रायोरिटी, टॉप कंपनी के अंदर आपकी प्रायोरिटी है तो समझ लो 8.5 से लेके 9+ आपके पॉइंटर है, तो भाई आप बल्ले बल्ले, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? अगर अभी भी आपका इतना नहीं है तो भाई अगर आपके पास ईयर बचे हैं तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इसके बाद गाइस स्किल्स, ओनली पॉइंटर मेंटेन कर लेने से आप कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आने वाला टाइम स्किल्स का है। आपके अंदर बाकी लोगों से हट के कितना एक्स्ट्रा स्किल्स है, आपके अंदर क्या अब एक्स्ट्रा है, वो सभी चीजें आपके सीवी में होना चाहिए। अगर वो चीजें नहीं है तो भाई आप चाह के भी आप अच्छा स्कोर करके आपका 9.9 है तो भी कुछ नहीं होने वाला भाई। आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स क्या है, आपके अंदर सामने वाले को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है क्या, कि अपने बातों से सामने वाले को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अपनी चीजें बता सकते हो, वो आपके अंदर टेक्निक है कि नहीं। डिफरेंट जितने भी लैंग्वेजेस है, आप कितने ज्यादा लैंग्वेजेस को जानते हो, आप कितने ज्यादा सीख रहे हो। इवन गाइस आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एबिलिटी है कि नहीं गाइस, आप कितने क्रिएटिव हो, आप अपनी कंपनी को कितना ज्यादा ग्रोथ दिला सकते हो। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा टाइम मैनेज करने के आपके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, टीम वर्क की एबिलिटी है कि नहीं, ये सभी चीजें गाइस आपके अंदर फोकस किया जाएगा। अगर ये सभी चीजें, अब तो गाइस आपके टाइम ना, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो गाइस जितना एक्स्ट्रा चीजें सीख के जाओगे, अपने आप को जितना चेंज करके जाओगे, उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा गाइस, उतना प्लस पॉइंट रहेगा। और ये जो बच्चा अगर 4th ईयर में होगा, मैंने उसको 1st ईयर में ही उस टाइम बताया था, इस समय गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा आज तो मैकेनिकल फील्ड का बच्चा भी है, आज से 12-15 साल पहले बहुत सारे ऐसे फील्ड के, मैकेनिकल फील्ड के बच्चे रहते थे जो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो सीखते ही नहीं थे, वो बोलते CS वाले बच्चे सीखेंगे। बट आज बता रहा हूँ बहुत सारे इस फील्ड के प्रोग्रामिंग, मतलब कि जो मैकेनिकल फील्ड के बच्चे हैं वो भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा आप जब जॉब के लिए जाओ, आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो गाइस आपके CV के अंदर अगर ये सब ऐड है तो भाई आपका CV ना थोड़ा पावरफुल दिखाई देता है। तो C+ हो गया, जावा हो गया, इसके बाद गाइस पाइथन हो गया, ये सभी लैंग्वेज। इवन गाइस अगर आपको वेब डेवलपमेंट पे जाना है तो जावा स्क्रिप्ट भी, ये भी सीख सकते हो गाइस। पर मैं बोलना चाहूंगा जितने ज्यादा आप इन चीजों पे काम एक्स्ट्रा करोगे आपको बेनिफिट्स ही होने वाला है, ऐसा नहीं कि आपका इसका कुछ लॉस होने वाला है। समझ में आ रहा है? इवन गाइस आपको प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, 2 से 3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। इवन गाइस अगर अभी जो भी कंडीशन चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रहा है वर्ल्ड में, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, उनसे रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उनको सॉल्व करने का उससे रिलेटेड किसी चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो भी गाइस अगर इन चीज़ों पे आप काम कर रहे हो और इन चीज़ों को प्रेजेंट करोगे तो आगे जाके जब आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करोगे ना तो आप बाकी लोगों से हट के दिखोगे। मैं हमेशा बच्चों को बोलता रहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको 4 साल के बाद आपके हाथों में जॉब हो, तो भाई मैं बोलना चाहूँगा कि आपके बुक के नॉलेज से ज़्यादा जरूरी है आप जो जिस फील्ड में हो उस फील्ड में मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में नया क्या आया है।
क्या मैं उसमें कुछ अपडेट कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसमें मेरे फील्ड से रिलेटेड मैं जो प्रॉब्लम चल रहा है उनको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इवन गाइस करंट अफेयर्स आपके फील्ड से रिलेटेड क्या चल रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, पहले क्या था अभी जो आया उसमें क्या अपडेट हो सकता है, ये सभी चीज़ों का एक डाटा आपके पास होना चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर अभी भी आपने ये चीज़ों की तैयारी नहीं की तो आज से करना स्टार्ट करो। अभी देखो कि वर्ल्ड में उससे रिलेटेड क्या क्या अपडेट हो रहा है, क्या क्या नई चीजें आ रही है, कौन सी कंपनियां किस चीजों को क्या कर रही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, भाई इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और उससे रिलेटेड अगर आप कुछ प्रोजेक्ट बना सको तो भाई सोने पे सुहागा। मैं बताना चाहूंगा भाई, जरूरी नहीं है कि लोग 4 साल डिग्री करके ही कुछ अच्छा बना देते हैं। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने 4 साल नहीं किया है, बट उनका फोकस वो ऐसी ऐसी चीजों पे फोकस करते हैं और उससे रिलेटेड ही चीज़ों पे क्या चल रहा है उनको एनालाइज करते हैं और इतना रिसर्च करते हैं कि कुछ बाकी लोगों से हट के बनाते हैं। भाई जो जो नई नई चीज़ें बनाई है किसी ने तो बनाई है, किसी ने तो बनाई है, और वो चीज़ें पहले तो नहीं बनी थी। तो भाई ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे अपने फील्ड से रिलेटेड तो भाई आगे आप खुद का एक बड़ा स्टार्टअप तैयार कर सकते हो भाई। समझ में? इससे प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप, ओके, अगर आप इंटर्नशिप तो करना ही चाहिए भाई। अगर आप इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है तो भाई मैं बोलना चाहूँगा अगर आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, वैसे तो गाइस आज फ्रीलांसिंग बहुत सारे बच्चों को मिल जाता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आपको 1.5-2 महीने का बीच में ब्रेक मिले, जैसा भी ये सेमेस्टर के बाद 1.5-2 महीने का ब्रेक मिलता है, 1 महीने का ब्रेक मिलता है, तो उस पर इंटर्नशिप करना चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे आपको जॉब दिलाने के लिए, बहुत ज़्यादा जॉब दिलाने के लिए। लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल होना ज़रूरी है कि गाइस देखो ऑनलाइन अगर आप दिखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा बिकोगे। आज लिंक्डइन पे मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ और अपने प्रोफाइल को कैसे स्ट्रांग बनाना है, कैसे आप उसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, उससे रिलेटेड मैं स्पेशल सीरीज लेके आने वाला हूँ। कोडिंग की प्रैक्टिस आपको फोकस करना चाहिए। इवन गाइस बहुत सारे जगहों पे ये होता है कि उनके कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट ना के बराबर होता है, ओनली बोर्ड पे होता है। बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक ये बात पता भी चल गई होगी कि सर हाँ सर हमारे कॉलेजेस के अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, बस हर साल लिखा जाता है कि 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 70 लाख का पैकेज, पर हमें पता कुछ नहीं मिला। इवन बहुत सारे बच्चे तो जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जाके मिलता है ना उनको, वो भी कॉलेज वाले दिखा देते हैं, ऐसा हाल होता है। तो भाई आपको पता है कि लॉस किसका है, आपका ही है, क्योंकि आप जब आप स्टार्टिंग में जब आते हो तो आप बड़े बड़े सपने देख के आते हो, बट कुछ दिनों के बाद ना सपने दिखाई देते हैं ना जो आपको चाहिए वो दिखाई देता है। तो इसीलिए गाइस ऑफ कैंपस सर्च भी आपको जारी रखना चाहिए। आपको मैंने बताया लिंक्डइन पे प्रोफाइल, नौकरी.com पे प्रोफाइल, इंडीड पे प्रोफाइल, इन सभी पे अपना प्रोफाइल बना के रखना चाहिए। जितना आप अपना प्रोफाइल स्ट्रांग रखोगे गाइस, मैं बोलना चाहूँगा उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग दिखोगे एंड बाकी लोगों के कंपैरिजन आप सबसे आगे दिखोगे। मैंने बोला कि आज जॉब है बहुत मार्केट में बहुत सारे जॉब है, बट गाइस उन जॉब को पाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए ना वो बहुत सारे लोगों में नहीं मिल पाता, इसीलिए उनको जॉब नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? आज जैसे मैं बताना चाहूँगा मुझे खुद 50 से 60 अच्छे टीचर चाहिए भाई, जिन्होंने बहुत अच्छा 4 साल में बहुत अच्छी चीज़ें कंप्लीट की है, बहुत अच्छे से पढ़ के कंप्लीट किया है। मैं उनको अच्छा खासा यहाँ रख सकता हूँ भाई, बट जो भी आते हैं वो इस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते, बच्चों को नहीं पता चलता, बच्चों को समझ में नहीं आ पाता, बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते और फिर बाद में मुझे हटाना पड़ता है। तो मैं बोला मार्केट में है, बट मार्केट में उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिसके अंदर जो मार्केट में चल रहा है उस वाई चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने आपने अपनी डिग्री कर ली, डिग्री करने के बाद आप चाहोगे कि आपको ऐसा पैकेज मिल जाएगा, नहीं भाई, जो मार्केट जैसा ट्रेंड चल रहा है उस वाइज आपको चेंज होना पड़ता है। अब मैं बताऊंगा आप जैसे कि आपके कॉलेज का प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑन कैंपस प्लेसमेंट के अंदर गाइस देखो क्या होता है, सीजीपीए वहां बहुत मैटर करता है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के अंदर आपके अंदर स्किल्स, टीम वर्क और आप कंपनी के लिए क्या बेटर कर सकते हो, आपके अंदर एक्स्ट्रा और क्या, वो ज्यादा वहां देखा जाता है। ऑफ कैंपस के अंदर हमारे कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां गाइस मैं बताना चाहूंगा कि कंपटीशन कम होता है, बट ऑफ कैंपस में कंपटीशन ज्यादा होता है। आपको पता है क्योंकि हर जगह जगह से लोग आते हैं और जगह जगह से अलग अलग लेवल के लोग आते हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, और कंपटीशन होता है तो सिंपल से तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा, पर यहाँ कंपटीशन कम है। यहाँ ऑफ कैंपस में बहुत बार हमें पे करना पड़ता है, पे करके उस कैंपस में हमें उस प्लेसमेंट में बैठना पड़ता है। ऑफ कैंपस जॉब चाहिए तो हमें पे करना पड़ता है, और यहाँ क्या होता है कॉलेज खुद बुलाती है,
और वहाँ क्या होता है, एक जगह जैसे अभी पुणे में मैं बताना चाहूँगा, 2 साल पहले मेरी एक स्टूडेंट थी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उसका सिलेक्शन हुआ था। टोटल 700 स्टूडेंट थे और 700 में उसका सेकेंड या थर्ड नंबर पे वो थी। और आज वो 3 साल उसने जॉब किया था, 3 साल जॉब करने के बाद फिर इसके बाद तो वो गवर्नमेंट जॉब में चली गई है, जबकि उसके कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट ना के बराबर था, बस स्क्रीन पे था। और इवन मैं बताना चाहूँगा, जब जब उसको मतलब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उसको मिल गया, तो बाद में कॉलेज वालों ने उसका बैनर पे, होर्डिंग पे फोटो लगा दिया कि उनके थ्रू है। ऐसे ऐसे झोल होते हैं भाई, बताना चाहूँगा। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। और गाइस मैं बताना चाहूँगा, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपकी हर चीज़, आपके स्किल्स से लेके आपकी आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से जानते हो, आप कंपनी के लिए क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो। इवन गए जो वहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बहुत सारे राउंड से गुजरना पड़ता है। यहाँ इतने राउंड्स नहीं होते, पर वहाँ बहुत सारे राउंड से गुजरना पड़ता है। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट डिफिकल्ट होता है। बट गाइज अगर आपके इधर नहीं है और आपके अंदर वो स्किल्स है, तो भाई जॉब है आपके पास। और अगर आपके अंदर स्किल्स है बाकी लोगों से हट के, तो आपको मिलेगा। हाँ, पहला होता है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के अंदर पहला जॉब पाने में बहुत डिफिकल्टीज आती है। बट इसके बाद भाई, बाद में ना आप इनके कॉलेज में अच्छा अच्छा कंपनी आती है, तो सब कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। बट इन बच्चों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इनकी कॉलेज के दम पे इनको जॉब मिला है, तो इनका आगे ज़्यादा प्रमोशन नहीं होगा, इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दिए। पर ये बच्चा जिसके अंदर स्किल्स था, जिसने 4 साल अपने आप को बहुत चेंज किया, आप देखोगे ना, जैसे एक को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, चेंजेस मल्टीप्लाई में होगा। इसलिए ये टेंशन मत लो कि आपके कॉलेजेस के अंदर कुछ नहीं है। चेंजेस, अपने आप को चेंज करने का ट्राई करो। अगर अपने आप को चेंज करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई नजर आएगी, और जो आपका सपना है वो आपको आपकी आंखों के सामने जल्दी होता हुआ दिखाई देगा। बट उसके लिए अभी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो बातें मैंने बताई, जरूर आप उस पर फोकस करोगे। मिलते हैं जल्दी ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ, जैसे आपको बहुत हेल्प मिले इन सभी जो आपका सपना है जॉब अच्छा पाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।